अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के साइन एक्सपो विद जहाज़ेब। आज हमारा फोटोशॉप का लेसन नंबर 12 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ब्लर टूल, शार्पन टूल एंड स्मज टूल। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ओके सो आज हमारा जो फर्स्ट टूल है जो हम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है ब्लर टूल। अच्छा, यहाँ पे 3 ग्रुप्स हैं। इस ग्रुप में 3 टूल्स हैं, जिसमें फर्स्ट है ब्लर टूल, शार्पन टूल एंड स्मज टूल। सबसे पहले हम देखते हैं ब्लर टूल। ब्लर टूल काम करता है कोई भी चीज़ को अगर ब्लर करना हो, जैसे कि आप लोगों को पता है फोटोग्राफ्स में बैकग्राउंड ब्लर होता है, वो कैमरे के लेंस के थ्रू करते हैं। तो इसी तरह फोटोशॉप में भी एक ऐसा टूल है जिसमें हम ब्लर कर सकते हैं, लेकिन ये वो वैसा इफेक्ट नहीं देगा जो हमारा कैमरा देता है, लेकिन काफ़ी हद तक उतना इफेक्ट दे देगा, उतना लुक दे देगा कि आप उससे अपनी फोटोग्राफ्स में बैकग्राउंड या कोई भी चीज़ ब्लर कर सकें। तो चले हम देखते हैं अपनी फर्स्ट एग्जांपल। ओके, ये मेरे पास एक इमेज है। मैं ये चाह रहा हूँ कि इसका बैकग्राउंड ब्लर कर दूँ मैं इस ब्लर टूल से। अच्छा, ये आप लोगों को चीज़ बताता चलूँ मैं कि ये काफ़ी कम मिकदार में ब्लर करेगा। इसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती बनिस्बत इसके। यहाँ पे कुछ एक टूल्स हैं, इसमें भी ब्लर्स के ऑप्शन है। अच्छा, ये हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह बाद में, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है। मैं आपको फ़िलहाल अभी इन बेसिक टूल के बारे में बताऊंगा, ब्लर कैसे करते हैं। आप लोग ये भी देख लें ये किस तरह काम करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे गए, फ़िल्टर, ब्लर, देन कोई भी चले, मोशन ब्लर। ठीक है, आपने इसका जूम आउट किया, आप देख भी सकते हैं किस तरह का ब्लर कर रहा है। देखें आप लोग, अभी तो हो गई ये पूरी इमेज, लेकिन आप चाहें तो कोई स्पेसिफिक एरिया को ब्लर कर सकते हैं। ये हो गया मोशन ब्लर। ओके किया, देन ये हो गया। इसके बाद और ऑप्शन हैं कुछ, गॉसियन ब्लर में जाएंगे, ये कुछ इस तरह का इफेक्ट देगा। अगर आप यहाँ पे करें प्रीव्यू, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इसी तरह का फोटोग्राफ्स, उनके बैकग्राउंड ब्लर होते हैं। आप चाहें तो जो आपका जो फोरग्राउंड है, जो मेन इमेज है इस बंदे की, इसको आप फोकस में रख के ये वाला पूरा एरिया ब्लर कर सकें। तो इसमें आपको पहले आपको सिलेक्शन करनी होगी इसकी, दैन इस एरिया को ब्लर करना होगा। तो ये एक अलग चीज़ है, इसमें ओवरऑल इमेज को ही ब्लर कर रहा है, स्पेसिफिक एरिया को नहीं कर रहा। ठीक है, ये हो गई फर्स्ट चीज़। नेक्स्ट, ब्लर टूल किस तरह काम करता है। आप सिंपल यहाँ पे जाके ब्लर टूल में जाएं, यहाँ पे वही ब्रश, आप जिस टाइप का ब्रश चाहें यूज़ कर सकते हैं, सॉफ्ट, हार्ड या इस शेप का। मैं सिंपल यहाँ पे नॉर्मल ब्रश यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मोड आप नॉर्मल रखें। ठीक है, स्ट्रेंथ, अच्छा इसकी स्ट्रेंथ कितनी चाहिए, 50%, 100%, तो आप 50% भी रख सकते हैं, 100% भी रख सकते हैं। तो अच्छा, यहाँ पे है सैम्पल ऑल लेयर्स। आप इसका फ़ायदा क्या है ये मैं आप लोग को लास्ट क्लास में भी बता चुका हूँ। इसमें भी इसका फ़ायदा है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। आपने न्यू लेयर ऐड की, आपने सैम्पल ऑल लेयर किया, आपने सिंपल ब्लर टूल में गए, इसका ब्रश का साइज़ इंक्रीज़ किया। मैं इसको जूम कर रहा हूँ कंट्रोल और स्पेस बार से, तो ये ब्लर कर रहा है। अभी इसमें ज़्यादा पता नहीं लग रहा। मैंने आप लोग को ये चीज़ पहले ही बताई थी कि ये बहुत कम मिकदार में करता है ब्लर, और प्लस इस इमेज का साइज़ बहुत ज़्यादा है। तो आप जितना ज़्यादा प्रेस करेंगे, काफ़ी टाइम बाद जाके ब्लर का ये लुक देगा। देख रहे हैं, अब हो गए ब्लर होना शुरू। आप चाहें तो इस इमेज का साइज़ कम भी कर सकते हैं। अब मैं ये डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से। अब ये मेरे पास इमेज है, मैं इस गए इमेज, दैन इमेज साइज़। अब आप लोग देखें यहाँ पे 3405 पिक्सल्स बाय 4446 पिक्सल्स, ये इसका साइज़ है। काफ़ी साइज़ का बड़ा है। देखें 43 MB की ये पिक्चर है। आप चाहें तो इसका साइज़ कम कर दें, वेट अगर आप कम करते हैं इसके अराउंड 3405 है, तो आप इसको 2000 कर दें।
तो आपके पास कुछ इस तरह का डायमेंशन इसकी फाइनल आ जाएगी, जो कि इमेज हो जाएगी कन्वर्ट 14.9 MB की। अच्छा, ये हो जाएगी कंप्रेस। ठीक है, अब चाहे तो इसको दोबारा ओरिजिनल पोजीशन बनाए तो नहीं हो सकता, क्योंकि फिर लाएंगे तो वो पिक्सेलेट हो जाएगी। अब आपने इसको अगर लेट सपोज आप इसको बिल्कुल 100 कर देते हैं तो ये होगी बहुत छोटी, तो अब ये होगी पिक्सेलेट। देख रहे हैं आप लोग, इससे आप लोग अंदाज़ा लगाएं जो ओरिजिनल इमेज थी वो कितनी उसके कितने अच्छे पिक्सल्स थे। आप इमेज साइज में जाए, ये इसकी ओरिजिनल साइज़ है 3405, मैं इसको 2000 का, जो कि काफ़ी हद तक ठीक रहेगा, पिक्सेलेट नहीं होगी। अगर आप जूम भी करते हैं तो अगर आप Ctrl+1 प्रेस करके 100% पे देखें तो देख रहे हैं पिक्सेलेट नहीं हो रही। Ctrl+1 प्रेस करेंगे तो ओरिजिनल इसका साइज शो करेगा, जो आप प्रिंट भी करेंगे तो उसी पिक्सल्स पे ही प्रिंट होगा। ठीक है, अब मैंने किया ब्लर, न्यू लेयर की, मैंने ब्रश का साइज कम किया, पी के राइट साइड पे जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है 2, अब मैं यहाँ चाह रहा हूँ ये इसको ब्लर करना, ये हो गया शुरू ब्लर। अगर आपको नहीं है आइडिया हो रहा है कि ब्लर हो रहा है नहीं हो रहा, तो आप सिंपल बैकग्राउंड लेयर, ये अपना लेयर 1 क्लोज करके चेक कर सकते हैं। देख रहे हैं आप लोग, ये थी ओरिजिनल, ये थी ब्लर होने के बाद। अगर आप बैकग्राउंड लेयर ऑफ करें तो देख रहे हैं आप लोग ये सब ब्लर हो गया, आपके पास ब्लर वाले एरिया की इमेज बनना शुरू हो गई न्यू लेयर में। तो न्यू लेयर का सैम्पल ऑल लेयर्स का यही फ़ायदा है। तो आप सिंपल ड्रैग करें यहाँ पे, ब्लर टूल अप्लाई करें, यहाँ पे आपको दिख भी रहा है किस किस जगह पे ब्लर हो गया है। जस्ट मैं आपको ये टूल समझा रहा हूँ कि इस टूल से किस तरह ब्लर कर सकते हैं आप। जो फोटोग्राफर्स होते हैं वो अपने कैमरे के लेंस से ही कर देते हैं बैकग्राउंड ब्लर। चाहे तो वो पूरी इमेज को फोकस में रखना चाहे वो भी कर सकते हैं। उसकी में अपर्चर की वैल्यू होती है, अगर 1.4 हो जाए तो काफ़ी ब्लर हो जाता है बैकग्राउंड। अगर उसकी वैल्यू बढ़ा दें 8 कर दें तो पूरा बैकग्राउंड भी आपको फोकस में रहते हुए दिखता है। इसमें आप लोगों को पता नहीं लग रहा होगा ये ब्लर हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आप लेयर ऑफ करते हैं, ठीक है, इस बिल्डिंग कितना फ़र्क पड़ा है। पहले फोकस में थी, मैंने लेयर ऑन की तो ये ब्लर हो गई। अब आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा बैकग्राउंड ऑफ कर दें तो कितना एरिया ब्लर हुआ है। तो आप सिंपल, आपको पता लग गया यहाँ पे आपने ब्लर यूज़ नहीं किया, तो आप सिंपल बैकग्राउंड लेयर ऑन करें, यहाँ पे ब्लर अप्लाई करें। अच्छा, इन कॉर्नर्स पे आप सिंपल साइज कम कर दें, मैंने स्ट्रेंथ 100% रखी है, काफ़ी हद तक यहाँ है। अच्छा, आप चाहें तो F की कमांड यूज़ कर सकते हैं, जिससे नीचे की सारी चीज़ें हट जाएंगी और सिर्फ आपको ये पूरा कैनवस शो करेगा। ठीक है ना, F प्रेस करेंगे तो ये वाला, ये मतलब और जो एक्स्ट्रा चीज़ होंगी विंडोज़ में वो रिमूव हो जाएंगी। ठीक है, इसकी कमांड है F। अब मैं इसकी ब्लर को हटा कर, ये ओरिजिनल, ये है ब्लर होने के बाद, तो काफ़ी हद तक ये हो गया एरिया ब्लर। ठीक है, ये तो हो गई फर्स्ट चीज़। नेक्स्ट है हमारे पास ये इमेज कुछ इस तरह। ठीक है, इसमें सभी तकरीबन फोकस में, मैं चाह रहा हूँ इसको बैकग्राउंड ब्लर कर दूँ उसको। तो मैं सिंपल न्यू लेयर में जाऊँगा और ब्लर टूल में गया, स्ट्रेंथ 100, देन इमेज साइज़ देख लेते हैं इसका कितना है। इमेज साइज़ इसका भी काफ़ी ज़्यादा है, तो 2362 से 2362 बाय 1575 पिक्सल्स, तो मैं इसको 1000 कर देता हूँ। तो 1.91 MB की हो गई है। देखने पिक्सेलेट तो नहीं, काफ़ी हद तक बेहतर है। तो मैं चाहूँ उसको ब्लर यूज़ कर सकता हूँ, ये होना शुरू हो गया ब्लर। सैम्पल ऑल लेयर्स पे चेक ज़रूर लगा दें,
क्योंकि आप लेयर 1 पे काम कर रहे होंगे तो बैकग्राउंड लेयर को भी डिटेक्ट कर लेगा वो बहुत ही ईजीली। इस इमेज में मैंने पिक्सल्स कम किए हैं तो जब ये ज़्यादा फर्क पता लग रहा है ब्लर। क्लोज एरिया में आप साइज कम कर सकते हैं। इसका फ़ायदा एक और ये है कि न्यू लेयर पे काम करने का चाहिए तो आपको, अगर ये ब्लर इसकी फेस पे आ गया, ठीक है, अगर आ गया है इसकी फेस पे, तो आप इरेजर के टूल से सिंपल इसको यहाँ कर सकते हैं रिमूव, कि मुझे इसके फेस पे नहीं चाहिए। जैसे कि ब्लर के टूल से इसका फेस हो गया ब्लर, तो अब क्या करें, आप सिंपल बैकग्राउंड लेयर ऑफ करें, आप सिंपल इरेजर का टूल अप्लाई करो, यहाँ से रिमूव कर दें जो आपको एरिया नहीं चाहिए। फिलहाल मैंने इसको ब्लर किया। बैकग्राउंड ब्लर की एक सेपरेट क्लास है जो हम इस टूल से नहीं करेंगे, जो मैंने यहाँ पे ऑप्शन बताए थे यहाँ से करेंगे। उसमें काफ़ी ज़्यादा लुक, रियलिस्टिक लुक आएगा। तो ये बस मैं छोटे छोटे एरियाज में अगर ब्लर की ज़रूरत है ये उसलिए टूल काम आता है। ठीक है, ये हो गई मेरे पास इमेज। अब मैं देखना चाहूँगा इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है ब्लर के बाद। ये थी बिफोर, ये है आफ्टर। तो देख रहे किस तरह ब्लर किया हमने अपनी इस इमेज को ब्लर टूल से। ठीक है, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट टूल। आई होप ये टूल आपको क्लियर हो गया होगा काफ़ी हद तक। अच्छा, नेक्स्ट जो टूल है हमारे पास जो है शार्पन टूल एंड स्मज टूल। सबसे पहले हम देखते हैं स्मज टूल के। स्मज टूल बेसिकली दो कलर्स को स्मज करता है, जिसमें आप फिंगर देख रहे हैं आप लोग, ये स्मज कर रहा है, फिंगर की हेल्प से स्मज कर रहे हैं दो कलर को आपस में। इसके एग्जाम्पल मैं आपको कुछ इस तरह देता हूँ, जैसे कि मेरे पास ये है, ठीक है, ये है। अब मैं स्मज टूल सिंपल अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, तो देख रहे हैं वाइट को इस पर ड्रैग कर रहा हूँ तो ये ग्रे पे मिक्स हो रहा है, स्मज हो रहा है। इससे आप क्या क्या कर सकते हैं, लेट सपोज कि मैंने न्यू लेयर ऑन की, इसमें भी वही है स्ट्रेंथ 50% सैम्पल ऑल लेयर्स। ठीक है, मैं चाहूँ कि इसकी आई थोड़ी सी कम कर दूँ। ठीक है, मैंने टूल लेके थोड़ा सा ड्रैग किया सिंपल नीचे किया, देख रहे हैं दो कलर आपस में स्मज हो रहे हैं। बहुत ही इसको आराम से अप्लाई करना है, ऐसा ना आपकी इमेज पूरी ख़राब हो जाए, बहुत ही आराम से इसको स्मज करना है। ताकि फीचर्स ख़राब ना हो, डिटेल्स मिस ना हो जाए। ठीक है, ये आपने कर लिया। अभी आपको चेक करना है कि क्या डिफरेंस है, तो आप सिंपल यहाँ लेयर 1 ऑफ करें तो कुछ तरह है, देख रहे हैं कितना इफेक्ट आया, कितना फ़र्क पड़ा। लेकिन थोड़ा सा ये एरिया ब्लर सा हो गया क्योंकि हमने स्मर्च कर दिया। अब जूम आउट करके देखें, देख रहे हैं, चाहे तो आप आई इसको का साइज़ बढ़ा भी सकते, इसकी आँख भी बड़ी कर सकते। अब मैं चाहूँ सीनोस यहाँ पे कम करना चाहूँ, बहुत ही आराम से टूल यूज़ करें, ज़्यादा जल्दी ना दिखाएं क्योंकि इसमें इमेज ख़राब होने का ख़तरा है। लेयर 1 पे हम जब भी काम करें, क्योंकि कोई चीज़ गड़बड़ हो गई तो हम दोबारा इसको सही कर सकते हैं इरेजर टूल से, लेयर बैकग्राउंड लेयर ऑफ करके। ये फेस की रीटचिंग के लिए काम आता है। अच्छा, ये इसकी थी नोज आफ्टर स्मज टूल अप्लाई करने के बाद, पहले ऐसी थी वैसे। तो देख रहे हैं कितना फ़र्क आ रहा है। ज़्यादातर प्रोफेशनल एडिटर्स वही टूल यूज़ करते हैं रीटच के लिए फेस के। तो इस तरह आप काम कर सकते हैं इसको। ये हो गई इमेज मेरे पास, दिस इज़ बिफोर एंड दिस इज़ आफ्टर, तो ये डिफरेंस आया। तो स्मज टूल एक और हम एग्जांपल देखते हैं इसकी कुछ इस तरह की। कि ये है हमारे पास एक इमेज, काफ़ी मोटापा है,
इस पिक्चर में गहल काफ़ी है, तो मैं चाहूँ कि इनको थोड़ा दुबला कर दूँ। तो मैंने न्यू लेयर बनाई, सिंपल स्मश टूल यूज़ किया। ठीक है, देख लें बहुत ही ईजिली आप इसको कम कर सकते हैं। ज़्यादा फोर्सली ना यूज़ करें ये टूल, बहुत ही आराम आराम से करें, वरना आपकी पिक्चर ख़राब हो सकती है, जैसे कि ऐसे हो जाएगी कुछ इस तरह। ठीक है, तो आप बहुत ही आराम आराम से करें। तो इसमें इसको करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इनकी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा है, तो आप बिल्कुल आराम आराम से ये टूल यूज़ करें। जैसे कि ये मेरी थी, मैं उसको देख सकते हैं इसमें क्या डिफरेंस आया है इस इमेज में। ये पहले थी, ये बाद में, तो देख रहे हैं कितना फ़र्क आ गया इनकी इमेज में, और अब पता भी नहीं लग रहा है कि हमने इसको एडिट किया। देख रहे हैं इस जगह पे कोई भी चीज़ पता नहीं लग रही। तो ये है स्मच टूल। नेक्स्ट हम कुछ इस तरह ये भी कर सकते हैं, इमेज में गए, इस छोटी सी गर्ल है क्यूट सी, इसकी आइज़ को हम बड़ा भी कर सकते हैं। मैंने सिंपल टूल, स्ट्रेंथ मैंने 50% ही लगी। इस तरह की चीज़ें करने के काफ़ी तरीके हैं फ़ोटोशॉप में, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है कि समझाना एक एक टूल आपको, इसलिए मैं आपको बेसिक लेवल पे सिखा रहा हूँ। ठीक है, ये हो गई। अब मैं इसकी और देखूँगा। ओह सॉरी, मैंने लेयर 1 बनाई नहीं, तो मैं इसको कंट्रोल Z कर रहा हूँ। तो मैंने कहा एक न्यू लेयर बनाई, सिंपल ऑल लेयर्स किया। यहाँ पे बहुत ही आराम आराम से करें ताकि ख़राब होने का ख़तरा भी है। ये थी पहले, अब ये थी बाद में, तो ये फ़र्क है। अब चाहें तो इसकी नोज़ भी अगर हम चाहें तो कम कर सकते हैं इस तरह। इस तरह कम हो रही है। मैं अगर आप देखना चाहूँ पहले क्या थी, मैं जिस तरह की थी और बाद में कुछ इस तरह की। तो स्मच टूल के ये फ़ायदे, हम ये कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट टूल है हमारे पास शार्पन टूल। शार्पन टूल क्या करता है, जैसे कि ये मेरे पास इमेज है, यहाँ पे बैकग्राउंड लेयर में मैं गया, बल्कि लेयर 1 पे ही गया, सैम्पल ऑल लेयर्स किया, ये कुछ इस तरह के। अच्छा, मैं इसके ये भी टूल के लिए मैं इसका साइज़ कम कर देता हूँ। लेयर 1 की मैंने इसका इमेज में जाके इसका साइज़ डिक्रीज़ किया, दैन इसका 5184 है, तो मैंने 2000 कर दिया। ठीक है, ये मेरे पास आ गया शार्पन टूल। मैंने लेयर 1 बनाई, देख रहे हैं आप कितना शार्प कर रहा है ये इस ब्लर एरिया को। लेकिन आप इसको अगर ज़्यादा करेंगे तो ये कुछ इस तरह ख़राब हो जाएगी। ज़्यादा बिल्कुल भी ना करें, कुछ इस तरह का देखें कलर दे दी, तो बिल्कुल इस तरह ना करें, बहुत ही लाइट एरिया में इसको शार्प करें। यहाँ पे जिस तरह के, अब ये मेरे पास एक इमेज थी जो मैंने पहले एडिट की थी यहाँ पे, तो ये कुछ इस तरह का ब्लर सा आ गया है, तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे भी इसको शार्प कर सकता हूँ। बहुत ही थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं करना, वरना ये
ख़राब होने का चांस है इसमें इस तरह अगर मैं यहाँ पे ये वाली अगर इमेज खोलते हैं, ये वाली भी नहीं, यही ठीक है। इसी को हम चाहें तो शार्प करना चाहें कर सकते हैं। देख रहे हैं ये वाला एरिया शार्प हो रहा है। मैं आपको डिफरेंस भी बता दूँ, लेयर 1 की मैंने ऐड, ये एरिया मुझे शार्प करना है, ये हो गया शार्प। इनकी डिटेल्स आ गई दोबारा जो पहले सिंक थी। तो आपने अगर लेयर 1 ऑफ करें, देखें ये पहले थी और ये बाद में कुछ इस तरह हो गई। तो छोटे छोटे एरियाज़ में ये टूल अप्लाई होते हैं, आप लोग छोटे छोटे एरिया में यूज़ कर सकते हैं टूल, क्योंकि देख रहे हैं इसका इफेक्ट काफ़ी अच्छा है। और अगर काफ़ी आप बड़े एरिया में यूज़ करेंगे तो आपको काफ़ी टाइम लगना है इनको इन टूल्स को यूज़ करने में। तो छोटी छोटी डिटेल्स में कर सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको समझाया था कि ब्लर एरिया जो कि हम यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे जाके, इसमें काफ़ी ऑप्शन है ब्लर के, डिस्टॉर्शन ब्लर, काफ़ी ऑप्शन है, लेंस ब्लर, मोशन ब्लर। लेंस ब्लर में गए तो कुछ इस तरह का आता है, बहुत सारे ऑप्शन हैं जिस तरह जो कि हमारे कैमरे में भी होते हैं। तो ये है इस तरह के ऑप्शन यहाँ पे। ये ओवरऑल इमेज को करेगा, ये आपके कोई स्पेसिफिक एरिया में नहीं करेगा, क्योंकि हमने ये जो टूल अप्लाई किए हैं ब्लर टूल, ये स्पेसिफिक एरिया में जहाँ जहाँ हमारी मर्जी है वहीं ये काम कर रहा है। जो ये वाला ऑप्शन है ब्लर का, ये ओवरऑल इमेज पे काम करेगा। तो बेहतर ये कि अगर आपको रीटचिंग के लिए काम करना है किसी फोटोग्राफ्स की, तो आप कोशिश करें कि यही टूल्स अप्लाई करें, क्योंकि ये स्पेसिफिक एरिया पे काम करेगा। और ओवरऑल के लिए अगर काम करना तो आप यहाँ पे भी जा सकते हैं। तो कोशिश आप लोग यही करें, ये बात जहन में रखें कि आपको मिस्टेक के और दोबारा आपको रीडू या दोबारा आपको ओरिजिनल फॉर्म में लाने के लिए लेयर 1 पे काम करना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग हमेशा याद रखेंगे, सबसे पहली चीज़ है काम करें लेयर 1 पे ही काम करें, क्योंकि अगर आपने एक दफ़ा सारा काम कर दिया, इतनी मेहनत से ब्लर किया, तो फिर दोबारा इसको चेंज करना चाहें तो वो नहीं होगा, क्योंकि आपने लेयर 1 क्रिएट ही नहीं की। तो लेयर 1 में आपके पास काफ़ी स्कोप मिल जाता है कि देख रहे हैं यहाँ पे अगर मैंने इसको शार्प किया तो मैं चाहूँ तो इसको इरेज कर दूँ, इतना एरिया इरेज में भी देखें, अगर मैं चाहूँ ये पूरा इरेज हो गया। लेकिन मैंने आपको पहले वाली क्लास में बताया था कि इसमें अगर फ्लो कम कर दें, ठीक है ये ज़्यादा हो गया, मैं इसका फ्लो कम कर देता हूँ और कम कर देता हूँ 4%, देख रहे हैं बहुत ही कम रिमूव हुआ है। तो ये ज़्यादा आपको एडवांटेज मिल जाता है लेयर पर काम। अब मैं जाता हूँ, थोड़ा शार्प हो गया, पहले ज़्यादा हो गया था, अब मैं चाहूँ तो इसको कम भी कर सकता हूँ फ्लो इरेज की टूल से। तो बहुत ही आपको फ्रीडम मिल जाता है लेयर पर अगर आप काम करें। कोई भी सॉफ्टवेयर जो डिज़ाइन किए हुए हैं, जैसे 3D Max है, AutoCAD है, वो सब ज़्यादातर लेयर पे ही काम करते हैं जो ड्राइंग्स बनानी होती हैं, मॉडलिंग करनी होती है, क्योंकि आपके पास काफ़ी ऑप्शंस आ जाते हैं कि आप उसको दोबारा एडिट कर सकते हैं, या अगर आप सेपरेट उसको देखना चाहें लेयर आइसोलेट करके, तो ये फ़ायदे हैं इन टूल्स के। तो मैंने अभी ये कवर कर लिए काफ़ी टूल्स इसमें, काफ़ी ज़्यादा। तो नेक्स्ट क्लास में हम नया टूल डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास अभी रह गया हिस्ट्री ब्रश टूल, ये भी अभी मैंने किया यूज़। और नेक्स्ट आएगा डॉश टूल, बर्न टूल, स्पंज टूल। फिर ये हमारे पास इंपॉर्टेंट टूल है पेन टूल है, टेक्स्ट टूल कर लिया मैंने कवर। उसके बाद ये रेक्टेंगुलर टूल्स हैं जिसमें कुछ शेप्स भी आएंगे आपके पास, वेक्टर शेप्स। देन ये सिलेक्शन टूल है, पाथ सिलेक्शन, डायरेक्ट सिलेक्शन, ये काफ़ी ईजी है, ये काफ़ी जल्दी कवर हो जाएंगे ये वाले हमारे पास टूल्स। तो हमारे पास अब रिमेनिंग रह गए हैं आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल, देन ये डॉश टूल, पेन टूल, और ये 2-3 टूल और। तो ऑलमोस्ट हमारे पास फोटोशॉप का सेक्शन, बेसिक सेक्शन जो थी, बेसिक क्लासेस थी, वो एंड होने वाली हैं। और इसके बाद हम करेंगे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स पे काम, जो मैं आपको बेसिक एडिटिंग भी सिखाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की क्लास क्लियर हो गई होगी। अगर आप कोई भी इन 3 टूल्स से रिलेटेड कुछ भी ना आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम नए क्लास में एक नया टूल डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।
अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।